हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे आज हम वीडियो में। ठीक है, इससे पहले के 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो चैनल पर जा चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द व्यामार रिपब्लिक। जो व्यामार रिपब्लिक बनी थी ना, वहाँ उसकी जो है समस्याएं जो आई थी उसके सामने, वो क्या क्या थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि द व्यामार रिपब्लिक फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नंबर 1 आई थी इसमें, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अनफेयर टू जर्मनी। तो देखो, वर्साइल की जो संधि होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साइल की संधि हुई थी, जो साइन करी थी, तो जर्मनी के लिए उसका जो लॉजिक था ना वो अच्छा नहीं रहा था। जर्मनी वॉज एक्सप्लॉइटेड यूजिंग दैट ट्रीटी एंड ड्यू टू द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। तो जर्मनी को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मनाक कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती हुई थी, बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट हुई थी इस ट्रीटी के तहत। तो द कॉमन पब्लिक वॉज डिसकॉन्टेंट, जिससे कि वहाँ की जो कॉमन पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा नाखुश थी। सेकेंड है कि ड्यू टू द जर्मनी बीइंग मेड टू पे फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट्स इकोनॉमी क्रम्बल्ड। तो क्या था, जर्मनी जब हार गई थी ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की हार हुई थी, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिल्कुल बेकार हो गए थे। क्योंकि भाई उसको तो लोगों ने, जो सारे देश थे, उससे नाराज़ हो गए कि भाई तुम्हारी वजह से, क्योंकि जर्मनी ने ही सबसे पहले वॉर शुरू की थी और लास्ट में जर्मनी की हार हुई थी इसमें। तो सारे जितने भी लोग थे बोले कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तो उनको ना जुर्माना देना पड़ा था इस चीज़ का। तो वहाँ की जो इकोनॉमी जो थी वो क्रम्बल हो गई थी। द प्राइजेस ऑफ एडिशनल गुड्स इंक्रीज सब्सटेंशियली एंड ऑल्सो द गोल्ड रिजर्व डिप्लीटेड। तो जितने भी सामान थे वहाँ पर, सामान बिकते थे, वहाँ के जो गुड्स का जो सामान वगैरह था, वो सबके जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। बल्कि क्या हुआ था, जो गोल्ड के जो रिजर्व थे, जहाँ पर गोल्ड रिजर्व था, वो भी उनसे छीन लिया गया था जर्मनी से। थर्ड पर है, इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस द जर्मन गवर्नमेंट्स इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली वर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स एंड फेल टू सॉल्व दैम। दस द पब्लिक लेटर एक्सेप्टेड द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। तो क्या हुआ था, इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए वहाँ पर, तो जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, तो वो चुनी गई। तो उसने क्या करा, बाद में जो वो इतनी सारी समस्याएं आ रही थी वहाँ पर, तो वो लोग उसको कुछ कर ही नहीं पाए थे। वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जो थे वहाँ की प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पा रहे थे, ना उनको सॉल्व करवा रहे थे। तो क्या थे, वो सब इस काम में ना फेल हो रहे थे। तो इसीलिए जो वहाँ की पब्लिक थी उसने बाद में हिटलर की डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट किया। डिक्टेटरशिप मतलब कि हिटलर वहाँ का एक तरीके से राजा बन गया, क्योंकि हिटलर की सब कुछ हाथ में हो गया। सब लोगों ने उसी की सोचा कि भाई इसी की बात सुनेंगे, ये तो हमारे देश का मसीहा बनकर आया है, यही हमारे देश का नाम रोशन करेगा, और जो हमारे देश की बेइज्जती हुई है उससे ये हम सबको बाहर निकालेगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी उसको मतलब उस पर जो है उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इसके लिए, हमारी रिपब्लिक के सामने जो जो प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस वाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। तो आप लोग डिस्कस कीजिए, बताइए कि कैसे नाजिज्म जो था वो जर्मनी में 1930 में जो है पॉपुलर हो गया। तो द फॉलोइंग रीजंस मेड नाजिज्म पॉपुलर इन जर्मनी इन द 1930s। तो फर्स्ट है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कुड नॉट सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द कंट्री एंड लेफ्ट एब्रुप्टली, दस पीपल वर फेड अप विद वीक गवर्नमेंट्स। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी वहाँ की, तो वो जो देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पा रही थी, मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी वहाँ पर। इसीलिए वहाँ की जो जनता थी उसने जो इस गवर्नमेंट को कमज़ोर साबित कर दिया, इसीलिए वहाँ पर नाजिज्म आया। ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर प्रोमिस द पीपल टू अपहोल्ड द कंडीशन एंड डिग्निटी ऑफ जर्मनी। दिस इंस्टिल्ड होप्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो वहाँ जो एडोल्फ हिटलर था उसने क्या करा, एडोल्फ हिटलर प्रोमिस द पीपल, उसने लोगों से वादा किया कि जो जो आपकी बेइज्जती हुई है, जो आपके देश की हार हुई है, आपके देश को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो मैं आपको इस खतरे से, इस कंडीशन से बाहर निकालूंगा। तो ये जो होप थी ना लोगों के दिमाग में, ये उसने घर बना लिया कि भाई हाँ, हमें यही इस खतरे से बाहर निकालेगा। इसीलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो हटा दी गई। थर्ड है, द नाजी पार्टी डिड नॉट लेट अदर पार्टीज टू गेन ग्राउंड्स एंड हेंस पीपल लिसन ओनली टू द नाजीज पार्टी। नाजी पार्टी बनी थी, ठीक है, तो नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो था हिटलर की थी वो, तो क्या था, वो पार्टी जो बनी थी तो लोग सब कुछ उसी पार्टी का सुनते थे। कोई और पार्टी सत्ता में आ ही नहीं रही थी, किसी की चल ही नहीं रही थी, क्योंकि लोगों ने सबकी सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ नाजी पार्टी की ही सुनते थे। तो इसीलिए नाजिज्म जो था वो पॉपुलर हो गया था जर्मन में 1930 में। ठीक है, चलिए अब आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द पेक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। जो नाजी थिंकिंग थी, जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन लोगों की जो थिंकिंग थी, है ना, उसमें वो भाई एक बहुत बड़ा संगठन था, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो क्या फीचर्स थे उसके, क्या थिंकिंग थी उन लोगों की।
तो द पेक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग वर एज फॉलोज। नंबर 1 था रेशियल हायरकी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द सोसाइटी। समाज में एक रेशियल हायरकी फैली हुई थी। अब रेशियल हायरकी क्या है, ये कोई किसी तरीके की कोई रेस नहीं है कि वो जैसे रेस हो रही हो, ऐसा ना कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो है रेस बना रखी थी इस तरीके की, जैसे कि टॉप में कौन लोग आएंगे और बॉटम में कौन कौन लोग आएंगे। तो टॉप में वहाँ पर वो लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा गोरे होते थे, जिनके बाल ब्राउन होते थे, उनकी ब्लू आइज होती थी, उनको ना टॉप हायरकी में रखा जाता, टॉप रेस में आते थे वो। और निचली रेस में कौन आते थे, ज्यूस, यहूदी लोग आते थे निचली रेस में, जो काले से होते थे बेचारे। उनको नहीं बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था उनके साथ कि ये तो है, ये निचली रेस के हैं, हमारे साथ जो है ये इनका तालमेल फिट नहीं बैठता, ये हमसे दूरी रहे तो अच्छा है। तो ये जो थी नाजी थिंकिंग थी। नंबर 1 पर तो रेशियल हायरकी है इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि समाज में वहाँ बुरी तरीके से फैली हुई थी। सेकेंड है ओके, द जर्मन आर्यंस बीइंग एट द टॉप एंड द ज्यूस बीइंग केप्ट एट द बॉटम ऑफ द रेशियल लैडर इन जर्मनी। तो जर्मन के जो आर्यंस थे, जर्मन आर्यंस, तो वहाँ की जो उनका कहना था कि यही लोग सुंदर होते हैं, ये टॉप में रहेंगे और ज्यूस जो रहेंगे वो बॉटम में जाएंगे। तो जो जर्मनी की जो रेशियल लैडर थी उसके हिसाब से यही चीज़ें थी कि जर्मन के जो आर्यंस है वो टॉप में जाएंगे और ज्यूस जो हैं वो बॉटम में रहेंगे। सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट है इसका कि बिलीफ दैट द स्ट्रॉन्ग शुड रूल द पुअर एंड नॉट डील विद द पुअर। उनका विश्वास था कि स्ट्रॉन्ग लोगों को, गरीब लोगों पे जो है शासक करना चाहिए। उनका कहना था कि हम ही लोगों पर रूल कर सकते हैं और वो गरीब लोगों के साथ कोई डील नहीं करना चाहते थे। मतलब एक मजबूत तबका था वो, जो नाजी लोग थे ना, उनका कहना था कि मतलब वो उन्हीं लोगों को अपना मानते थे। नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग शामिल थे वो आरएस को अच्छा मानते थे। थर्ड हो गया इसका। फोर्थ है टेरिटरियल एक्सपेंशन फॉर एनहेंसिंग द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्री। तो जर्मनी ने क्या करा था, अपनी जो टेरिटरियल पावर थी, जब हिटलर आया था, नाजी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, तो उसकी जो कंपनी, जो कैपिटल पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तो जिससे कि देश को वो है बढ़ाते चले जा रहे थे, जिससे कि नाजी संगठन जो था वो देश का कर्ता धर्ता वहाँ का बन चुका था उस टाइम का। तो इसीलिए उनका जो विस्तार होता चला जा रहा था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था। हो गया है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 4 आता है, सॉरी। एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेटर्ड फॉर ज्यूस। तो कैसे नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो इफेक्टिव हुआ कि लोग जैसे ज्यूस से नफरत करते थे, तो कैसे कैसे उसने क्रिएटिव करा ये कि लोग ज्यूस से नफरत करने लगे, नाजी प्रोपेगेंडा कैसे फैला। तो प्रोपेगेंडा क्या है अगर आप लोग सोचोगे तो देखो, जैसे कहीं पर ऐड आते हैं, जैसे मान लीजिए टीवी में ऐड चल रहा है या फिर कोई मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू जैसे कोई बात जनता तक पहुंचाई जा रही है, तो अगर वो जनता को बिल्कुल सच लगने लगे, मतलब उस चीज़ को बार बार रिपीट करना, तो वो एक प्रोपेगेंडा हो गया। ठीक है, तो इसमें बताया गया कैसे नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो ज्यूस से हेटर करने में सहायता करी उसने। तो द नाजी प्रोपेगेंडा वॉज हाईली इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेटेड फॉर द ज्यूस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो जो नाजी प्रोपेगेंडा था, जैसे लोग ज्यूस से नफरत करने लगे थे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव हुआ। नंबर 1 आता है कि मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स वर रेगुलेटेड बाय द नाजीज। उनका वहाँ उस समय की जो मीडिया थी और जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें लगातार जो है उनके खिलाफ जो है चीज़ें फैल रही थी। दे पोर्ट्रेट द क्लास सिस्टम इन जर्मन सोसाइटी वेयर ज्यूज वर टू बी द लोएस्ट। जैसे वहाँ पर ये चीज़ लगातार फैलाई जा रही थी कि जो जर्मन सिस्टम में जो टॉप में है वो आरएनसी आएंगे और जो लोएस्ट सिस्टम में जाएंगे वो ज्यूज होंगे, तो ज्यूज के खिलाफ नफरत ही पैदा होगी। सेकेंड है कि द नाजीज रिवाइव द ट्रेडिशनल हेटर्ड ऑफ क्रिश्चियंस अगेंस्ट ज्यूस ड्यू टू द विच द हेटर्ड वॉज इंटेंसिफाइड। तो नाजी लोगों का विश्वास था, नाजी संगठन में जो लोग कार्य करते थे उनका ये कहना था कि इन ज्यूस ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है, इन्होंने ही जीसस क्राइस्ट का मर्डर करा है। तो वो क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ थे। मतलब उनका कहना था कि मतलब ज्यूस जो लोग थे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे, इसलिए हम इनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देंगे। थर्ड पर आता था द स्कूल करिकुलम वॉज ऑल्सो मेड हॉस्टाइल टू द ज्यूज एंड इवन द चिल्ड्रन इन स्कूल्स यूज टू स्टडी हेटेड अगेंस्ट देम। स्कूल का जो करिकुलम था वो भी ज्यूज के खिलाफ था। ठीक है, क्योंकि ज्यूस बच्चे उनके साथ बैठकर भी नहीं पढ़ सकते थे, जो आरएनसी के बच्चे होते थे उनके साथ बैठकर भी नहीं पढ़ सकते थे, उनको नफरत की निगाहों से देखा जाता था। द ज्यूइश स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। ज्यूस स्टूडेंट्स और अगर टीचर्स वहाँ पर होते थे या फिर ज्यूस के स्टूडेंट्स भी होते थे तो उन बच्चों को जो था स्कूल से बाहर निकल कर फेंक दिया जाता था। मतलब उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। ये नाजी संगठन जो था ना, इसने ज्यूस पर भी अत्याचार नहीं किए, बहुत सारे जिप्सीज थे, क्रिपल्स लोग थे, अपंग लोग थे, सबके साथ ये जो है दुर्व्यवहार करते थे। इनका कहना था कि जो लूले लंगड़े लोग हैं, मतलब जो किसी चीज़ में असमर्थ हैं, वो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते, उनको इस देश में रहने का ही कोई अधिकार नहीं है, इस तरीके से वो लोग कहते थे। तो हिटलर ही वहाँ का जो है सब कुछ बन चुका था। ठीक है, तो सच काइंड्स ऑफ प्रोपेगेंडा मेड द जर्मन बिलीव दैट द ज्यूज वर इन्फीरियर टू देम। इस टाइप का जो प्रोपेगेंडा था उसने ही जर्मन्स को ये विश्वास दिलाया कि ज्यूज जो है वो हमारे देश के लिए हमारे देश के लिए मतलब अच्छे नहीं हैं, ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत खतरनाक हैं ये लोग। इस तरीके से उन्होंने ये प्रोपेगेंडा जगह जगह फैला दिया। चलिए अब आगे आता है क्वेश्चन
एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। आप लोग एक्सप्लेन कीजिए कि नाजी सोसाइटी में औरतों का रोल क्या था। रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप लोग चैप्टर 1 पे दोबारा लौटिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा है ना हमने। राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन इन द टू पीरियड्स। इन दोनों पीरियड्स में जो है ना कंपैरिजन करिए आप लोग कि दोनों पीरियड्स में औरतों का क्या महत्व रहा है, औरतों का कैसा मतलब कार्यकाल था, किस तरीके से उनका रोल रहा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे हम, द नाजी सोसाइटी वॉज हाईली पैट्रिहारल एंड द वुमेन वर ओनली सीन एज बीइंग्स टू गिव बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द आर्यंस। तो नाजी सोसाइटी में क्या था कि उनका ये विश्वास था कि वो लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ नहीं करती थी, ना वो आंदोलन में हिस्सा ले सकती थी, कुछ नहीं कर सकती हैं। बस उनका ये कहना था कि औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं, और औरतें अच्छे अच्छे बच्चों को जन्म दें, अगर सुंदर सुंदर बच्चों को, जैसे जिनकी ब्लू आइज़ हों, उनके बाल भूरे हों, जो बहुत ज़्यादा गोरे हों, यानी कि वो आर्यंस की कैटेगरी में आते हों, टॉप रेस में आते हों, तो अगर वो ऐसे बच्चों को जन्म देंगी तो उन्हें इस देश में रहने का हक है। लेकिन अगर वो काले बच्चों को जन्म दे रही हैं और जिनके बाल काले हैं, जो जिनकी आंखें भी काली हैं, इस टाइप से बच्चे हैं, अगर वो ज्यूस, तो उनको ज्यूस से रिलेट कर दिया जाता था कि ये ज्यूस फैमिली के बच्चे हैं, इनको इस देश में रहने का कोई भी हक नहीं है। तो वहाँ की औरतों को बस इतना ही परमिशन थी। दे वर टू परफॉर्म द हाउस होल्ड चोर्स एंड रिमेन्स गुड वाइफ्स। वो सिर्फ घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। नो वुमेन वर अलाउड इन मिलिट्री और इंडस्ट्रीज इन द नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में भी क्या था, वुमेन्स को मिलिट्री में या फिर कोई किसी इंडस्ट्रीज में जाने की इजाज़त भी नहीं थी। हाउएवर, और दूसरी तरफ इन फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच में क्या था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर देखा होगा आपने, औरतों ने भी आंदोलन किया था। और उस चैप्टर में देखा होगा औरतों ने भी आंदोलन किया था, औरतों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कई लोगों ने स्लोगन्स ले लेकर सड़कों पर उतरी थी, नारे लगाए थे उन्होंने। तो ऐसा जो था इस जो है फ्रांस में ये होता था कि औरतों को इतना अधिकार था, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ औरतों को बच्चे पैदा करने का ही हक था, ठीक है। हो गया कंपेरिजन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इन वॉट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट पीपल। तो किस तरीके से हम जानेंगे कि नाजी स्टेट में जो टोटल कंट्रोल जो है नाजी स्टेट के पास ही आ गया था लोगों का। तो द नाजी स्टेट एस्टेब्लिश अ टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल बाय वेरियस मीन्स। इसके बहुत सारी चीज मतलब हैं, बहुत सारे मतलब से निकाल सकते हो इस बात को, जैसे कि यूजिंग प्रोपेगेंडा, दे ग्लोरीफाइड देयर बिहेवियर इन द स्टेट। उन्होंने प्रोपेगेंडा जगह जगह फैलाया, है ना। और जिससे क्या था, उनका जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो था उसकी चमक थी वो जगह जगह फैल गई, पूरे स्टेट में जो है उनकी चमक फैल गई, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे, ओके, मीडिया वॉज यूज टू हाइड द नेगेटिविटीज ऑफ द नाजी पार्टी। इसमें जो मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ये लोग क्या करते थे, नाजी पार्टीज़ की अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को पहुँचाते थे। मतलब जैसे निगेटिविटीज़ थी वो नहीं पहुँचाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे लोगों को। तो लोगों को लगता था कि भाई हाँ, ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, यही हमें हमारे देश को सुरक्षित रख सकती है। जितनी हमारी जर्मनी की हार हुई है ना इस वजह से, लेकिन यही पार्टी जो है हमें उस हार से उबार सकती है। तो थर्ड है इसका, ओके, थर्ड है द नाजी पार्टी यूज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स टू रूल द पीपल एंड दे वर शोन ओनली गुड थिंग्स अबाउट देम। हाँ, ये लोग वही था, ये लोग जो थे ना, बुरी चीज़ें जो थी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो थे लोगों को नहीं दिखाते थे। ये सिर्फ क्या करते थे, ये अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बताते थे कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। जिससे क्या थे, लोग जो थे एकदम से उनको विश्वास हो गया था कि हाँ भाई, नाजी पार्टी के साथ ही हमें रहना है। नंबर 3 पर आता है, एवरी सिटीजन वॉज मॉनिटर्ड क्लोजली एंड हॉस्पिटल्स वर चेक्ड एट इमरजेंसी लेवल। हर सिटीजन को जो था, हर नागरिक जो था वहाँ का, उसको चेक किया जाता था क्लोजली, मतलब जिससे कि वो हमारे साथ ही रहे, हमारी पार्टी का संगठन में रहे हमारे, और हम सबका ध्यान रखे। द पनिशमेंट वॉज ब्रूचुअल ड्यू टू द विच द पीपल फेयर टू रेस देयर वॉइस अगेंस्ट द नाजी पार्टी। और क्या था, पनिशमेंट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया जाता था। अगर लोग इस नाजी पार्टी के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी करते थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। इसलिए सब लोग चाहते थे कि भाई नाजी रहेंगे तो हमारा ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो कैसे लगे आपको, अगर पसंद आए हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।